माता देवहूति कहती हैं, मात गर्भ में तो जीव को बड़ा सुख रहता होगा, वहां तो किसी प्रकार का कष्ट है ही नहीं, क्योंकि वहां न धूप है, न गर्मी है, न ठंड है, न बारिश है। गर्भ में किस प्रकार का दुख। कपिल देव कहते हैं, माता गर्भ से बड़ा तो दुख कहीं होता ही नहीं। सबसे बड़ा अगर नरक है तो वह गर्भ ही है। अनेक प्रकार के कीड़े उस जीव को काटते हैं। माताओं को तीखा खाने का मन करता है, माताएं खूब तीखा खाती हैं, और जो गर्भ में वो जीव है उसका शरीर जलता है तो वो अंदर तड़पता है। माताओं को खट्टा खाने का मन करता है। जब माताएं खट्टा खाती हैं तो गर्भ में जो जीव है उसके पूरे शरीर को ऐसा लगता है कि कीड़े काट रहे हैं, वो अंदर तड़पता है। आपके सामने एक सुंदर थाली में चावल, दाल, सब्जी, रोटी रखी जाए, कितने प्रेम से खाते हैं आप लोग। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेकिन वो चावल, दाल, सब्जी कब तक है? जब तक कि वो आपके मुख में है। मुख से जाने के बाद क्या वो चावल, दाल, सब्जी अलग अलग है? नहीं है ना। वही चीज अगर वापस बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद कोई आपसे कहे कि इसको खा लो, क्या संभव है? संभव नहीं है। लेकिन अंदर जो जीव है उसके पास तो वही जाता है। इसी में मल मूत्र सब पड़े हुए हैं, उसमें वो जीव रह रहा है, तड़पता है अंदर और कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। 7 महीने के होने के बाद वो नित्य भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं, क्या करेगा बाहर जाकर के? बस प्रभु आपका भजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान मुझे एक बार इस नरक से निकाल दो। नित्य प्रार्थना करता है, समय व्यतीत होता है। 9वां महीना आया, भगवान कहते हैं, कह के जा रहा है मेरा भजन करेगा। उसके शरीर में एक निशान लगा देते हैं कि क्योंकि यहां कह करके जा रहा है भजन करूंगा, ये निशान देखेगा तो याद रहेगा कह करके आया था। वायु का वेग बढ़ता है और जीव गर्भ से बाहर आ जाता है। देवहूति माता कहती हैं, चलो बढ़िया हुआ गर्भ से बाहर आ गया, गर्भ में तो बड़ा कष्ट था, अब तो गर्भ से बाहर आ गया, अब तो कोई कष्ट नहीं होगा। तो कपिल देव कहते हैं, माता बाहर में भी कष्ट है, आखिर सुख है कहां? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखे राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुखे, ब्रह्मा कहे सुखे विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी, हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। माता सुख है कहां? जीव जब बाहर आ जाता है, पल्ले में सो रहा है, उसको खटमल काट रहे हैं, वो जोर जोर से रोता है, मुख से बोल नहीं सकता कि मुझे जीव खटमल काट रहे हैं। माता को लगता है शायद भूखा है, जबरदस्ती उसको दूध पिलाती। बाहर आने के बाद भी तो वो नहीं बोल पा रहा है, तो माता सुख है कहां? धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, इसमें जुड़ जाता है। फिर पढ़ने जाने लगा, पढ़ लिख के डिग्री लेकर के आया, तो अब तक माता पिता की आज्ञा में चलता था, अब माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। अब विवाह करते ही
जैसे ही उनकी अर्धांगिनी आ गई, अब जो मन है वो अर्धांगिनी में लग गया। उससे आगे फिर उनकी संतान हो गई। देखते देखते बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आने के बाद एक दिन वो जीव इस संसार से चला गया। पुनरपि जननी पुनरपि, कहने का तात्पर्य है कि वह जैसा आया था वैसे ही चला गया। भगवान से कह करके आया था कि जा करके आपका भजन करूंगा, लेकिन भजन तो एक दिन भी किया नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। यह आने जाने का चक्र चलते ही रहता है। भजन एक दिन किया नहीं, जैसा आया वैसे ही संसार से चला गया। इसलिए माता, मैं यही कहता हूं कि आखिर संसार में सुखी कौन है। देखिए, हमने कल भी आपको कहा था कि भक्ति के 3 सीढ़ी हैं, 3 चरण है। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन से बताए थे, बताइए। और थोड़ी देर पहले आप लोग 1 लाख वाली मूर्ति थी। कुछ लोग हैं अभी जिनको याद है, जिन्होंने मन से सुना है। भक्ति के 3 चरण, विश्वास, संबंध और समर्पण। जब तक भक्ति के ये चरण आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आपको गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज कम से कम ये तो प्रसन्नता है कि आप लोग थोड़ा मन लगा करके सुन रहे हैं। कथा में मन लग रहा है, और अगर इसी तरह से मन लगा रहा तो हो सकता है 7वें दिन हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान का विमान आएगा, लेकिन आप लोगों को भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बोलिए राधे राधे। कपिल देव कहते हैं, माता, जब तक हम कीर्तन नहीं करते, जब तक हम भगवान का भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तब तक हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो माता ने कहा कि कुछ लोग तो बिना भाव के कीर्तन करते हैं, बिना भाव के कीर्तन करने का क्या फायदा। तो कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दस दिस हूं। कोई भाव से जपे या बिना भाव के जपे, भगवान का नाम किसी भी तरह से वो जपे, उसका तो मंगल होता ही है माता। इसलिए जितना हो सके हमें कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और जो आनंद कीर्तन में है, भगवान के नाम में है, वह आनंद कहीं है? बताइए, वह आनंद कहीं और मिलता है? नहीं मिलता। तो भगवान का नाम का कीर्तन अवश्य करिए।